सानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा में गुटबाजी अपने चरम पर है, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने कथित तौर पर इस्तीफे की धमकी दी है और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इसके अलावा बैज ने बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट घोटाले का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2,499 रुपए प्रति ट्रैक सूट की दर से खरीदी की गई, जबकि यही ट्रैक सूट जेम पोर्टल पर मात्र 1,539 रुपए में उपलब्ध था। बैज ने आरोप लगाया कि जानबूझकर नामी कंपनियों को बाहर कर दिया गया। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार पांडे ने कांग्रेस पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। पांडे ने बैज को सलाह दी कि वे अपनी पार्टी की आंतरिक कला पर ध्यान दें। मैंने कहा कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफे देने की धमकी तक दे डाली है। कहीं इसी का वजह तो नहीं है बार बार टल रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी चरम पर है। एक तो 2 साल पूरे होने जा रहे और लगातार 3-4 दिन से बिल्कुल रस्साकसी चल रही है। अब दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई है, मैराथन दौड़ शुरू हो गया है। आखिर भाजपा में चल क्या रहा है? सरकार में चल क्या रहा है? आखिर किसका चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, एनएचएम के कर्मचारी विगत कई दिनों से हड़ताल पर है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा चुकी है और कहीं न कहीं इलाज सही समय पर नहीं हो पा रहा है। मरीज दर दर भटकने को मजबूर, और इसके लिए मैं तो सीधा सीधा स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभाग की चिंता नहीं है, अपने कर्मचारियों की चिंता नहीं है, प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, और वो दारू दुकान में निरीक्षण करने चले जाते हैं। अगर दारू दुकान में उनको इतने निरीक्षण करने की शौक है तो हम तो निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आबकारी विभाग भी उनको दे दे। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है और मंत्री को सिर्फ मीडिया स्टंट करने में फुर्सत नहीं है। मामला ये है कि अभी ये जो फॉल्स नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है और पार्लियामेंट में भी फ्लैक्स लेके वोट चोर गद्दी छोड़, ये गद्दी की जो अभिलाषा में विपक्ष परेशान है, वो जो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, आपको उसमें स्मरण दिला दूं कि अभी पटना में इन्होंने एक रैली की। जो चारा चोर थे वो गद्दी चोर को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। उसमें देश के एलओपी भी गए, और यही नहीं, छत्तीसगढ़ से उसका ये इसलिए संबंध है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री 5 साल तक उन्होंने शासन किया है, उनकी भी सहभागिता उसमें रही है। बिहार से वो प्रेरणा लेके उसी फॉल्स नैरेटिव को छत्तीसगढ़ में थोपने की एक कोशिश चल रही है। और आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग पर जिस प्रकार के आक्षेप हैं, देखिए आक्षेप आपत्ति हो सकती है, आक्षेप नहीं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा सकते हो कि ये ठीक से नहीं कर रहा है या कर रहा है, जो भी आपका मंतव्य हो, लेकिन उसकी खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर देना, उसकी वैधानिकता पर सवाल करना, ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है। और ये छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के नैरेटिव को, फॉल्स नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टतः कर दिया। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो गलती और दूसरा मिस्चीफ। तो निर्वाचन आयोग या कोई भी संस्था गलती कर सकती है, बदमाशी नहीं कर सकती, मिस्चीफ नहीं कर सकती। वायनाड हो या कहाँ, 140 करोड़ का देश, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, छूट सकता है, गलतियां हो सकती हैं। आखिर मनुष्य ही उसका निर्माण करते हैं, तो मनुष्यवत गलती हो सकती है, लेकिन संस्थागत कोई गलती नहीं हो सकती। तो हो सकता है, और निर्वाचन आयोग इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा है।
कि हो सकता है गलतियां हो, किसी का 2 जगह पे हो गया हो, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया हो। उनका साफ साफ कहना था कि भाई 2 जगह वोट डाला है क्या? एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा और इसीलिए SIR जो चालू किया है कि भाई एक इंटेंसिव तरीके से हम निर्वाचन जो नामावली है उसका ठीक ठीक से पुनरीक्षण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट कर सकें। आपको निर्वाचन के इतिहास में आप देखेंगे, और मैं तो कहता हूं कि आडवाणी जी की जो किताब है उसको आत्मकथ्य है, उसको पढ़ना चाहिए कि 1951 से लेके आज तक जिस प्रकार से हमारे चुनाव में विभिन्न प्रकार के, पहले तो ऊँट पर रख के बक्से और राजस्थान वगैरह घुमाए जाते थे, वो एक प्रकार से निर्वाचन आयोग की पद्धति एक इवोल्यूशन है और इस इवोल्यूशन में पहुँचे कि अब EVM तक पहुँच गए। और मज़ेदार बात कि EVM के सारे सवाल कांग्रेस के ख़त्म हो गए। अब सीधे सीधे वो संस्था जो निर्वाचन करवाती है उस पर हमले शुरू हो गए। तो विषय आपका ठीक है कि बहुत सारी जगहों पर गलतियां हो सकती हैं, वायनाड में भी हो सकती हैं, रायबरेली में हो सकती हैं, अन्य जगह हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियां हैं, वो जानबूझ के किया हुआ कृत्य नहीं है। और निर्वाचन आयोग जो है सिर्फ आयोग बनता है, बाकी सारे अधिकारी और कर्मचारी जो है ऑन डेपुटेशन उसमें एक निश्चित समय पर एक जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है उसमें शामिल होते हैं। तो हो सकती है गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी तरह से वो जो है फेक हो गया, पूरी तरह से निर्वाचन गलत हो गया और गद्दी छोड़ो और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हो, जिस प्रकार के नैरेटिव अभी गढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो होता है, जैसा होता है, एक व्यवस्था के तहत होता है, बहुत व्यवस्था के तहत होता है। और मंत्रिमंडल बनेगा, अच्छे से काम भी करेगा और वो भी आमंत्रित होंगे। दीपक जी, उनको शुभकामनाएं। अपनी गुटबाजी की चिंता करें, अपनी पार्टी को सशक्त करें, उनको शुभकामनाएं देते हैं। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानेबाज।